ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी। वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, किंतु इन सब में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम फल देने वाली है। केवल इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। यह व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। आइए पहले मैं आपको इस व्रत के निर्जला एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन भोजन करने के दोषों की जब वे चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, हे पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही कहा करते हैं कि भीमसेन एकादशी के दिन भोजन न किया करो, किंतु मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता। मैं विधि पूर्वक दान दे दूंगा और भगवान वासुदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा, किंतु 24 एकादशियों पर निराहार रहने के कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने में मुझे विशेष असुविधा भी न हो और वह फल भी मिल जाए जो सभी को 24 एकादशी व्रत करने पर मिलेगा। व्यास जी बोले, हे वक्रोधर, यदि तुम्हें स्वर्ग प्रिय है और तुम नरक में नहीं जाना चाहते तो दोनों पक्षों की एकादशियों में तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे देव, एक समय के भोजन से तो मेरा निर्वाह न होगा। मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो, उसे मैं अवश्य ही विधि पूर्वक करूँगा। व्यास जी ने कहा, प्रिय भीम, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही एकमात्र निर्जला व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में जल ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। जिन्ने पानी में एक मासा स्वर्ण की मुद्रा डूब जाए, ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है। इसे ग्रहण किया करो। अन्न बिल्कुल न ग्रहण करना, अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत रखा करो। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष पाप दूर हो जाएगा और साथ ही पूरे वर्ष की एकादशी के व्रत का पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था। अतः इसी व्रत को किया और परिणाम स्वरूप पाप प्राप्त होते होते संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। भीमसेन तभी से पाप मुक्त हो गए। अब मैं इसका व्रत विधान बताऊंगा आपको। ज्येष्ठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। चूँकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए यह व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट एवं संयम साध्य भी है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। फिर भी यह व्रत हर किसी को करना चाहिए। जल पान के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात दूध पीने का विधान है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश को भरे, उस पर सफेद वस्त्र का ढक कर रखे तथा उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दे। औरतें नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर विधि पूर्वक शीतल जल से भरा घड़ा दान कर सास अथवा अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करे। इस एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म वेला में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करके अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, फल, जल से भरे कलश, पंखों और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति पाए मिट्टी, घड़ा अथवा सुराइयों, पंखों और अनाज का तो दान ही करते ही हैं। अनेक व्यक्ति आज के दिन मीठे शरबत की प्याव भी लगवाते हैं। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का निदान करने वालों को वर्ष भर की एकादशी को फल प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। किसी लगी आज को आप मेरी निर्जला एकादशी व्रत कथा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, जय श्री जी बाबा।